Hello students, welcome back students. In this class and or in this video, we'll discuss about the chapter number 1, A Triumph of Surgery of your supplementary book Footprints Without Feet. Okay students, this is the chapter 1 of the book and the name of this chapter is A Triumph of Surgery written by James Herriot. Okay, this is chapter 1. First, we'll discuss about the introduction of this chapter of this story. A Triumph of Surgery is an interesting story by James Herriot. It is based on an episode which reflects the silly and sentimental behavior of a rich woman towards her pet dog named Tricky. Students, triumph it means victory, vijay, जीत एंड सर्जरी मीन्स स्टूडेंट्स आप जानते हैं जब कोई ऑपरेशन होता है तो उसे हम सर्जरी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सर्जरी ऑपरेशन एक ही बात है। ठीक है, और सर्जरी का एक दूसरा सेंस भी होता है बेटा। सर्जरी एक प्लेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। सर्जरी वर्ड सर्जरी सिर्फ उस ऑपरेशन के लिए यूज़ नहीं होता, सर्जरी हम प्लेस के लिए भी यूज़ करते हैं। अ प्लेस वेयर अ डॉक्टर, डेंटिस्ट और अदर मेडिकल प्रैक्टिशनर ट्रीट्स और एडवाइज पेशेंट्स। इट मीन्स एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा स्थान जहाँ पे कोई डॉक्टर, कोई डेंटिस्ट या कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर इट मीन्स कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स कोई ऐसा पर्सन जो अपनी डिग्री लेने के बाद प्रैक्टिस करता है, डॉक्टर की प्रैक्टिस करता है कहीं बैठकर। तो इस टाइप से मेडिकल प्रैक्टिशनर और एक मेडिकल अप्रेंटाइज ट्रीट्स और एडवाइस पेशेंट्स, जो पेशेंट्स को ट्रीट करता है, वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करता है और उनको एडवाइस देता है, उस प्लेस को भी हम सर्जरी कहते हैं। इट मीन्स हम हॉस्पिटल को भी सर्जरी बोल सकते हैं। सो ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बाई जेम्स हेरियोट। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो जेम्स हेरियोट द्वारा लिखी गई है। ये एक एपिसोड पे बेस्ड है जो आपके सिली और सेंटिमेंटल बिहेवियर, जो आपकी इस स्टोरी में जो मेन करेक्टर में जो एक वुमन है, ठीक है, जिनका नाम है मिसेस पम्फ्रे, और उनका एक पेट डॉग है जिनका नाम है ट्रिकी, और वो अपने पेट डॉग ट्रिकी के लिए जो उनका सिली और सेंटिमेंटल, सिली इट मीन्स आप जानते हैं, और सेंटिमेंटल इट मीन्स, सिली मीन्स स्टूपिड एंड सेंटिमेंटल इट मीन्स फुल ऑफ इमोशंस। ठीक है, तो पूरी सर इमोशंस से भरा हुआ और एक तरीके से स्टुपिडिटी वाला बिहेवियर है उनका अपने डॉग जिसका नेम है ट्रिकी, पेट डॉग, उसकी तरफ। शी पैम्पर्स एंड ओवर फीड्स हर डॉग। हाँ, तो वो उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं। पैम्पर इट मीन्स एक्स्ट्रा केयर एंड एक्स्ट्रा लव एंड एक्स्ट्रा फॉन्डनेस। तो उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं, उसको केयर करती हैं। और ओवर फीड, स्टूडेंट ओवर फीड का मतलब होता है गिव फूड, प्रोवाइड फूड टू मच एंड प्रोवाइड द फूड आउट ऑफ द लिमिट। इट मीन्स जब जितनी लिमिट है उससे ज़्यादा अगर हम किसी को फीड करते हैं, इट मीन्स वो ओवर फीड हो जाता है। ठीक है, किसी चीज़ से ज़्यादा जब हम करते हैं तो वहाँ पे ओवर हो जाता है। ओवर फीड इट मीन्स जितनी उससे नीड है, जितनी उसकी लिमिट है, उस नीड से ज़्यादा, उस लिमिट से ज़्यादा हम अगर उसे देते हैं तो वो ओवर हो जाता है। तो उसे पैम्पर करती हैं, उससे ज़्यादा बहुत लाड़ प्यार करती हैं और उसे अपने डॉग को ओवर फीड करती हैं। ठीक है, आउट ऑफ लिमिट उसे खाने को वो देती हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस द डॉग फॉल्स सीरियसली इल एंड हैज़ टू बी सेंट अ वेटरनरी सर्जन। ओके स्टूडेंट, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है? इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो डॉग है वो इस ओवरफीड की वजह से, इस ओवरफीडनेस की वजह से डॉग जो है वो सीरियसली इल हो जाता है और उसे एक वेटरनरी सर्जन के पास भेजा जाता है। वेटरनरी सर्जन इट मीन्स आप जानते हो, अ डॉक्टर who treats animals, that called veterinary surgeon. The story tells us how the dog is cured without an operation। और ये स्टोरी आपको बताएगी कि किस तरीके से वो वेटरनरी सर्जन बिना किसी ऑपरेशन के उस डॉग को क्योर करता है, उस डॉग को ट्रीट करता है। द होल नैरेटिव इज़ फुल ऑफ फन एंड ह्यूमर। और ये जो पूरी एक स्टोरी है, नैरेटिव स्टोरी है आपकी, पूरी तरीके से फन इट मीन्स फन एंड ह्यूमर इट मीन्स पूरी तरीके से कॉमेडी से फुलफिल है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर आपका। लेट स्टार्ट द चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो डॉक्टर हेरिएट हैं,
जो आपके यहाँ पे आपको देखने को मिले थे, जेम्स रियोट, ये इसके राइटर भी हैं एज वेल एज ये इसके करेक्टर भी हैं। ओके स्टूडेंट्स, और ये इसके नरेटर भी है। राइटर आप जानते हो करेक्टर स्टोरी में है, और नरेटर वो जो उस स्टोरी में उस स्टोरी को नरेट करें, जो उस स्टोरी को अपने द्वारा उस स्टोरी को पूरी इंट्रोड्यूस करें। ओके, आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। यहाँ पे जो आई हैं वो करेक्टर यहाँ पे जेम्स हरिएट का है, जो करेक्टर हैं और स्टोरी को नरेट करते हैं, आपको सुनाते हैं। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं इस बार ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा वरिड था, बहुत ज़्यादा टेंस था, रियली में मैं टेंस था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस ओनर एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीरियंस। मैंने अपनी कार को साइड में रोक लिया जब मैंने गली में, स्ट्रीट में जो ट्रिकी था, ट्रिकी को अपनी मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस मीन्स ओनर, अपनी ओनर के साथ मैंने उसे गली में जाते हुए देखा। तो जब मैंने ट्रिकी की अपीरियंस को देखा, ट्रिकी के जब जो लुक है जो मुझे दिख रहा था, उसको देखकर मैं शॉक्ड हो गया, मैं एस्टोनिश्ड हो गया, और मैंने अपनी कार को साइड में लगा दिया, साइड में रोक लिया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। वह काफ़ी फैट हो चुका था, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होगे। ह्यूजली फैट, काफ़ी फैट हो चुका था, काफ़ी मोटा हो चुका था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, ब्लोटेड सॉसेज इट मीन्स एक तरीके से पका हुआ, पूरा एक तरीके से सॉसेज इट मीन्स एक तरीके से हम कह सकते हैं पूरी तरीके से पका हुआ एक कबाब, इस टाइप से वो हो गया था। तो यहाँ पर बोला गया है फाइनली मिन्स्ड मीट स्टफ्ड इनटू लॉन्ग सिलेंड्रिकल केसेस एंड डिवाइडेड इनटू स्मॉल लेंथ्स बाय ट्विस्टिंग और टाइम। यह स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला गया है कि कोई मीट है, मीट को मिन्स करके, मीन्स का मतलब है उसे इसका मीन्स मीन्स कट अप और ग्राइंड इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, उसको काट के, उसको इट मीन्स हमें मीन्स का मतलब है उसका कीमा बना के, और मीट स्टफ्ड इनटू लॉन्ग सिलेंड्रिकल केसेस, जैसे कि आपको नीचे दिख रहा है एक पिक्चर में, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप में उसको डिवाइड करके, उसको छोटे छोटे स्मॉल लेंथ में छोटे छोटे पीस में डिवाइड करके, उसको ट्विस्ट, उसको मोड़ कर और उसको बांध कर जो एक तरीके से एक कबाब बनाते हैं, इस तरीके से मोटा एक सिलेंड्रिकल शेप में वो एक कबाब टाइप सा बन चुका था, और विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, और इस तरीके से बीच में वो मोटा एक कबाब की तरह हो गया था, एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह हो गया था, एक पके हुए कबाब की तरह हो गया था, एक फूले हुए कबाब की तरह हो गया था। एंड देन उसके उस कबाब के चारों ओर से एक एक लेग निकल रही थी, जैसा कि आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा होगा कि बीच में से जो ट्रिकी है ये कितना फैटी है, और चारों तरफ से उसकी एक एक लेग निकल रही है। हिज आइज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, उसकी जो आइज थी वो ब्लड शॉट एंड र्यूमी, ब्लड शॉट इट मीन्स उसकी जो आइज थी वो ब्लड की तरह लाल हो गई थी, उसकी आइज में एक ब्लड की तरह एक तरीके से रेडिश शेड थी। एंड र्यूमी अ वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम अ म्यूकस मेम्ब्रेन स्पेशली ऑफ द नोज और आइज। एंड र्यूमी थी, र्यूमी इट मीन्स एक वाटरी डिस्चार्ज, और उसमें से कुछ एक वाटरी डिस्चार्ज हो रहा था, कुछ एक तरीके से कुछ उसमें वाटर सा निकल रहा था, कुछ उसमें एक लिक्विड सा निकल रहा था, जो स्पेशली म्यूकस मेम्ब्रेन से निकलता है। म्यूकस इट मीन्स स्टूडेंट साइंस का टर्म है, आप जानते हो कुछ चिपचिपा सा जो आँखों से निकलता है, आपने देखा होगा मोस्टली डॉग की साइड से आँखों से निकलता है। तो वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन से निकलता है, जो मोस्टली आइज से और नोज से निकलता है, वो एक वाटरी डिस्चार्ज जो होता है उसे हम बोलते हैं र्यूमी। तो उसकी जो आइज थी वो ब्लड शॉट हो गई थी, ब्लड की तरह लाल हो गई थी और र्यूमी हो गई थी, इट मीन उनसे एक वाटरी डिस्चार्ज हो रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड, और वो एकदम सामने देख रहा था, एंड हिज टंग लॉल्ड हंग लूजली ड्रूप्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो टंग थी वो उसके जॉज से हंग लूजली, लॉल्ड मीन्स उसकी जो टंग थी वो जीभ बिल्कुल बाहर निकल के लूजली तरीके से बिल्कुल बाहर नीचे लटक कर आ रखी थी, जैसे कि आपको पिक्चर में देखने को मिल रहा है। Mrs. Pumphrey hasn't to explain he was so listless. Mrs. Pumphrey hasn't it means uh, टू वरी अबाउट, तो इट मीन्स ये है कि मिसेस पम्फ्रे जो हैं
वो एक्सप्लेन करने के लिए जल्दी से हुई, मतलब हैज़ेंट का मतलब उन्होंने जल्दी से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। ही वॉज सो लिस्टलेस, और क्या स्टार्ट किया मिसिस पम्फ्रे ने कि ये काफ़ी लिस्टलेस हो गया था। लिस्टलेस मीन्स लैकिंग एनर्जी एंड इंथुजियाज्म। इट मीन्स काफ़ी लेजी हो गया था, ये काफ़ी लिस्टलेस हो गया था, काफ़ी बेचैन हो गया था। मिस्टर हैरिएट ही सीम टू हैव नो एनर्जी, और इसको देखकर ऐसा लगता था कि इसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं बची है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। अभी यहाँ पे मिसेस पम्फ्रे एक्सप्लेन कर रही हैं कि मैंने सोचा कि शायद ये माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। माल न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स आप अच्छे से जानते हैं, साइंस का टर्म है। ओके स्टूडेंट्स, जब किसी पर्सन को अच्छे से जो डाइट उसे प्रॉपरली मिलनी चाहिए वो डाइट नहीं मिल पाती है, और इस वजह से उसकी बॉडी में जो वीकनेस आ जाती है, और उसके पास जो उसकी बॉडी को जो इम्पोर्टेंट जो नीडी न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी को नीड होते हैं वो उसको नहीं मिल पाते हैं। तो इस वजह से वो जो पर्सन है, जो कोई भी लिविंग बीइंग है, वो अगर उससे उसकी जो बॉडी है वो वीक हो जाती है, तो इट मीन्स वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है, माल न्यूट्रिशन का का प्रे बन जाता है। तो आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, तो उसने सोचा, वो कहती है कि मुझे लगा कि शायद ये माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, शायद ये कुपोषण से सफ़र कर रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो मैंने क्या किया, तो मैंने उसे कुछ लिटिल एक्स्ट्राज का इट मीन से मैंने उसे कुछ थोड़े थोड़े अलग से कुछ और डाइट देनी इसकी स्टार्ट कर दी। जो इसका मील्स, जो इसका खाना होता था, उस खाने के बीच में मैंने उसे और एक्स्ट्रा डाइट देनी स्टार्ट कर दी इसको बिल्ड करने के लिए, क्योंकि मुझे इसे देख के लगता था ये काफ़ी लिस्टलेस हो गया था, काफ़ी लेज़ी हो गया था। तो मुझे इसे देख के लगता था कि जैसे इसको माल न्यूट्रिशन हो गया है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो गया है। सम माल्ट, मैं क्या क्या देती थी इसे, सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल, मैं इसको माल्ट देती थी। माल्ट स्टूडेंट्स जैसे कि आपको इधर पिक्चर में दिख रहा है, ये इस टाइप के होते हैं माल्ट, जो आपके स्पेशली डॉग्स को दिए जाते हैं। मैं इसको, जैसे आपका ये पैडिग्री वगैरह जो होता है, मैं इसको माल्ट दिया करती थी। कॉड लिवर ऑयल, मैं इसको कॉड लिवर, इट मीन्स कॉड एक मछली का नाम है, और उसका लिवर, इसमें उसके लिवर का ऑयल दिया करती थी। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और मैं उसे ए बोल ऑफ हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स का बोल दिया करती थी। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, रात को बोल ऑफ हॉर्लिक्स दिया करती थी, जिससे कि वो आराम से चैन से स्मूथली सो जाए, नथिंग मच रियली, और इससे ज़्यादा मैं उसे कुछ और नहीं दिया करती थी। अब डॉक्टर हेरिएट पूछते हैं, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो मिस्टर हेरिएट कहते हैं कि क्या जो मैंने आपको बोला था कि इसकी जो स्वीट थिंग्स हैं उस कट डाउन करने के लिए मैंने आपको उससे बोला था, जैसे कि मैंने को बताया था, तो आपने उस स्वीट थिंग्स को कट डाउन किया क्या। ओ आई डिड फॉर अ बिट, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, आई हैड टू रिलेंट। अब यहाँ पे क्या कहती हैं मिसेस पॉम्फ्रे, कि हाँ मैंने थोड़ा सा किया था, थोड़ा बहुत, थोड़े से समय के लिए मैंने किया था, बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, परंतु फिर मुझे बहुत ज़्यादा वीक लगने लगा। ठीक है, सो मुझे फिर रिलेंट होना पड़ा। रिलेंट इट मीन्स लीव द हार्श बिहेवियर, इट मीन्स लीनियंट। मुझे फिर काफ़ी काइंड होना पड़ा, मुझे काफ़ी उदार होना पड़ा। मैंने अपने हार्श बिहेवियर को लीव कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे काफ़ी वीक लगने लगा था। ही डज लव आइसक्रीम, केक एंड चॉकलेट। सो इसे जो जो ट्रिकी है, वो कहती हैं जो ट्रिकी है, ट्रिकी को क्रीम केक्स और चॉकलेट केक्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ही इज़ फॉन्ड ऑफ क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, ये उनको प्यार करता है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं उसे इन क्रीम केक्स को और चॉकलेट्स को देने से मना नहीं कर पाई, और ना ही मैं मना कर सकती हूँ। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। स्टूडेंट्स यहाँ पे आई रेफर कर रहा है, आपको पता, आई रेफर्स टू द नरेटर डॉक्टर हैरिएट। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने दोबारा से लिटिल डॉग की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिक इज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। दैट वॉज द ट्रबल, वो काफ़ी परेशानी में था, वो काफ़ी परेशानी फील कर रहा था, और ट्रिकी का जो ओनली फॉल्ट था वो था उसका ग्रीड, वो था उसका लालच। He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any time of the day or night. वो कभी भी फूड को रिफ्यूज़ करना नहीं जानता था, और every time you provide a meal to him at any hour of the day or night, he is ready to he is ready to eat it. अब
उसे आप कभी भी मतलब वो इतना लालची था खाने को लेकर के, उसे आप कभी भी किसी भी समय किसी भी घंटे पे आप डे और नाइट में किसी भी टाइम आप उसे कुछ भी खाने को दो तो वो उसे बहुत स्वाद के साथ बहुत जल्दी खा जाया करता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैड नॉट मैंशनड। और वो कह रहे हैं कि मुझे पता था, मुझे इस बात का आश्चर्य था कि मिसेस पम्फ्रे ने मुझे कम बताया है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी होंगी मिसेस पम्फ्रे ने उसे खाने को जिन्हें मिसेस पम्फ्रे ने मुझे जिसने मिसेस पम्फ्रे ने मेंशन नहीं किया है, और जिसके बारे में मिसेस पम्फ्रे मुझे नहीं बता रही हैं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? देन आई आस्क टू हर कि क्या आप उसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मैंने आपको एक और एडवाइस दी थी कि आप उसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज दीजिए, तो आपने क्या उसे एक्सरसाइज दी? आपने उससे एक्सरसाइज करवाई? देखिए स्टूडेंट, जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, डॉग एक्सरसाइज ऐसी करते हैं कि एक पर्सन होता है वो इस टाइप की रिंग थ्रो करता है स्काई में ऊपर की साइड, और जो डॉग होता है डॉग उछल के उसे पकड़ता है, और फिर वो पर्सन रिंग थ्रो करता है और फिर वो डॉग उछल के उसे जंप करके उसे पकड़ता है। तो इस टाइप की एक्सरसाइज आपने डॉग्स के साथ होती हुई देखी होंगी आपने पिक्चर्स में, मूवीज़ में और रियलिटी में भी। अब क्या कहती है मिसेस पम्फ्रे? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। मिसेस पम्फ्रे कहती हैं कि जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मेरे साथ लिटिल वॉक्स करता है, छोटी मोटी वॉक्स कर लिया करता है। बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बागो। परंतु जो हमारा गार्डनर है, जो हमारा माली है, हॉजकिन जिसका नेम है, वो जो है वो लम्बागो से सफ़र कर रहा है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो इस तरीके से लेटली इट मीन्स रिसेंटली, रिसेंटली मतलब अब जल्दी में ही कोई भी रिंग थ्रोइंग नहीं हो रही, रिंग थ्रोइंग वाली एक्सरसाइज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि जो हमारा गार्डनर है जो इसके साथ रिंग थ्रोइंग किया करता था, जो इसके साथ जो इसको रिंग थ्रोइंग वाली एक्सरसाइज कराया करता था, वो जो गार्डनर है हॉजकिन, उसको लम्बागो हो गया है। लम्बागो इट मीन्स इज द टाइप ऑफ डिसीज मस्कुलर पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बैक, लंबर रीजन। यस बेटा, बैक में आपका एक लोअर पार्ट होता है जिसको हम लंबर बोलते हैं, वो लंबर रीजन होता है, उस लोअर पार्ट का नेम लंबर होता है। और उस लोअर पार्ट में जब कोई पेन हो जाए, मस्कुलर पेन हो जाए आपके बैक में, तो उस पेन को उस लंबर रीजन में होने वाले मस्कुलर पेन को बोला जाता है लंबगो। तो यहाँ पे जो हॉजकिन है उसे लंबगो हो गया है, इसीलिए वो इसके साथ रिंग थ्रोइंग गेम नहीं खेल सकता, इसलिए अभी इसकी रिंग थ्रोइंग वाली एक्सरसाइज बंद है। I tried to sound I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. अब वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे थोड़ा मैंने सिवियर साउंड किया। सिवियर का इट मीन्स है स्ट्रिक्ट और हार्श। मैंने काफ़ी स्ट्रिक्ट, काफ़ी हार्श साउंड किया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक तरीके से स्ट्रिक्ट हो गया। नाउ आई रियली मीन दिस, और मैंने कहा अब सुनो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आपने इसका जो फूड जो आप इसको प्रोवाइड कर रही हो, एज यू टोल्ड मी, जैसे कि आपने मुझे बताया, अगर आपने उससे अभी कट डाउन नहीं किया अभी की अभी, और इससे डेली एक्सरसाइज और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराई, तो ये बहुत जल्दी ही बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपना हार्ट, डॉक्टर हैरियट कह रहे हैं मिसेस पम्फ्रे से, आपको अपने दिल को मजबूत करना होगा, और जो ट्रिकी है इसको एक स्ट्रिक्ट डाइट और एक रेगुलर एक्सरसाइज आपको फॉलो करानी होगी। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स। ओह आई विल मिस्टर हैरिएट। जो मिसेस पम्फ्रे थी उन्होंने अपने हैंड्स को रंग किया। रंग इट मीन्स अपने हैंड्स को उस तरीके से फैला के बोला, हैंड्स को खोल के बोला, जैसे कि आप हम पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे। उन्होंने अपने हैंड्स को रंग किया और बोला, ओ आई विल, मैं करूँगी मिस्टर हैरिएट, आई एम श्योर यू आर राइट, मैं समझती हूँ कि आप सही हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। पर बट ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इवन कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड। ठीक है, वे वहाँ से चल दी, हेड डाउन, नीचे सिर झुकाकर, अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ जहाँ जहाँ वो रोड जा रहा था, एज इफ डिटरमिंड टू पुट द न्यू रेजीम
इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, और इस तरीके से वो नीचे सिर झुकाकर रोड के साथ साथ चल दी। रेजिम इट मीन्स प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट। इट मीन्स कोई भी अ सिस्टम और प्लान्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। इट मीन्स कोई भी एक ऐसा प्लान, रेजिम मीन्स प्लान कह सकते हो आप, कोई भी एक ऐसा सिस्टम और एक प्लान जिसे आप करने के लिए सोचो, तो वो था रज़ीम। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जा रही थी, कि जैसे कि वो डिटरमिन्ड हो, वो उसने निश्चित कर लिया हो कि वो इस रज़ीम को, इस प्लान को, इस रूटीन को वो जल्दी ही इमीडिएटली ही प्रैक्टिस में लाएगी। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। मैं उनकी प्रोग्रेस देख रहा था। प्रोग्रेस मीन्स जब वो आगे बढ़ के दोनों जा रहे थे, तो मैं उनके आगे बढ़ते हुए जाते हुए उनको देख रहा था विद ग्रोइंग कंसर्न, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन के साथ, बहुत ज़्यादा चिंता के साथ, क्योंकि मुझे ट्रिकी की बहुत ज़्यादा टेंशन थी, उस कंसर्न था उसके लिए। तो मैं उसको, उन दोनों को जाते हुए देख रहा था, और मैंने क्या देखा, ट्रिकी वॉज टॉटरिंग मूविंग इन एन अनस्टीडी मैनर अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। मैंने देखा जो ट्रिकी था वो टॉटरिंग कर रहा था, जो ट्रिकी था वो टॉटरिंग कर रहा था, मूविंग इन एन अनस्टेडी मैनर। इट मीन्स वो काफ़ी अनस्टेडी मैनर में वो चल रहा था। अनस्टेडी इट मीन्स नॉट फर्म, लायबल टू फॉल और शेक। इट मीन्स ऐसा लग रहा था कि वो इस तरीके से उसमें ट्रबल फील कर रहा था, टॉटरिंग कर रहा था, कि वो अनस्टेडी मैनर में चल रहा था, जैसे कि वो अभी अभी जैसे कि वो गिर जाएगा, या अभी वो जैसे कि हिल रहा है बहुत ज़्यादा, अभी वो मतलब वो जो रोड है, रोड पर एक साथ गिर जाएगा। इस तरीके से वो हिलता डुलता सा, गिरा हुआ सा वो चल रहा था अपने उस ट्वीड कोट में। ट्वीड क्या है स्टूडेंट? ट्वीड अ रफ सरफेस्ड वुलन क्लोथ। एक वुलन क्लोथ होता है एक रफ सरफेस का, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में देखने को मिल रहा होगा। तो उस तरीके से उस ट्वीड कोट को पहने हुए, ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और उसके पास इस तरीके से इस टाइप के कोट्स की पूरी एक वार्डरोब थी। फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज। कोल्ड वेदर के लिए इस टाइप से ट्वीड कोट्स थे, और वेट डेज के लिए और बरसात के दिनों के लिए उसके पास काफ़ी सारे रेन कोट्स थे। और इस टाइप से वो अपने इस ट्वीड कोट में वो टॉटरिंग कर रहा था, काफ़ी डिफ़िकल्टी और ट्रबल फील कर रहा था वो उस टाइम चलते समय। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। और वही वाली बात आई, उसने काफ़ी स्ट्रगल फील कर रहा था। वो ड्रूपिंग इट मीन्स बेंड डाउनवर्ड्स, ठीक है, वो काफ़ी नीचे झुका हुआ चल रहा था, ठीक है। इन हिज हार्नेस, हार्नेस इट मीन्स इन स्ट्रैप और स्ट्रिंग। हार्नेस इट मीन्स किसी की एक तरीके से जो भी उसने पहन रखा था वो उसकी हार्नेस। हार्नेट इट मीन्स किसी को डेकोरेट करने का या किसी को सजाने का सामान को हम हार्नेस कहते हैं। यहाँ पे हार्नेस का सेंस यहाँ पे लेकिन स्ट्रैप और स्ट्रिंग से है। स्ट्रैप इट मीन्स अ स्ट्रिप ऑफ लेदर, लेदर की एक स्ट्रिप। इट मीन्स जो डॉग्स के गले में जो एक पट्टा होता है, जो स्ट्रिप होती है। और स्ट्रिंग मीन्स मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ थ्रेड्स ऑफ कॉटन, और स्ट्रिंग मीन्स है यहाँ पे रस्सी से, ठीक है। तो वो अपने उस हार्नेस में जो उसने पहन रखा था, उस स्ट्रैप में, उस स्ट्रिंग में, जो भी जिस तरीके से उसने जो भी पहन रखा था, वो उसमें काफ़ी लटका हुआ सा, ढीला ढाला सा, नीचे गिरता हुआ सा, वो स्ट्रगल फील करता हुआ वो चल रहा था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। और वो कह रहे हैं कि मुझे पता था कि मुझे ज़्यादा लंबे समय नहीं लगेगा कि जब मिसेस पम्फ्रे मुझे बुलाएंगी। इट मीन्स इन अ वेरी फ्यू टाइम मिसेस पम्फ्रे इज़ अबाउट टू कॉल मी। इट मीन्स बहुत ही कम समय में मिसेस पम्फ्रे, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम मिसेस पम्फ्रे वुड कॉल मी डेफिनेटली। इट मीन्स बहुत ही कम समय में मिसेस पम्फ्रे मुझे ज़रूर ही कॉल करने वाली थी, क्योंकि मुझे जो ट्रिकी था, ट्रिकी की जो कंडीशन थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो वह एक्सपेक्ट कॉल कुछ ही दिनों में आई। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, एक्सट्रीमली वरीड। मिसेस पम्फ्रे जो थी वो काफ़ी डिस्ट्रॉट थी, काफ़ी वरीड थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग। क्यों थी वरीड वो? क्योंकि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेस, और ट्रिकी ने अपनी फेवरेट डिशेस को खाने से भी रिफ्यूज़ कर दिया था। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और साथ ही साथ उसे काफ़ी शॉर्ट स्पेल्स हो रहे थे। वो काफ़ी बार, काफ़ी टाइम्स एक दिन में वो वोमिटिंग भी कर रहा था। इवन उसने अपनी जो फेवरेट डिशेस थी, ही रिफ्यूज़ टू ईट हिज फेवरेट डिशेज, उसने उन्हें खाना भी बंद कर दिया था, और वो कुछ भी इस टाइम नहीं खा रहा था।
ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, और वो सारा टाइम अपने उस रग पर, उस मैट पर, या उस जिस जो भी उसका क्लोथ होता था जिस पे भी वो लेटता था, उस पे वो लेटे हुए बिताया करता था। पेंटिंग, पेंटिंग इन मीन्स ब्रीदिंग विद शॉर्ट क्विक ब्रेथ्स आउट ऑफ ब्रीथ। इट मीन्स जब किसी को सांस नहीं आ रही होती है तो वो छोटी छोटी, बहुत तेज़ तेज़ सांस लेता है, छोटी छोटी सांस लेता है। ऐसा लगता है जैसे उसको सांस नहीं आ रही है, वो ज़बरदस्ती मतलब बहुत पावर लगा रहा है, बहुत फोर्स कर रहा है जब वो सांस ले रहा है। तो इस टाइप से हम कहते हैं हाँफना, तो इस टाइप से वो, जैसे कि आपके डॉग किया भी करते हैं, तो इस टाइप से वो छोटी छोटी और बहुत जल्दी जल्दी सांसें ले रहा था और वो एक तरीके से हाँफ रहा था। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। ना ही तो अब वो वॉक्स पे जाना चाहता था और ना ही अब वो कुछ करना चाहता था। ही वॉज टोटली लिस्टलेस, ही वॉज टोटली बीइंग लेजी। वो पूरी तरीके से लेजी हो रहा था, पूरी तरीके से लिस्टलेस हो गया था, पूरी तरीके से बेचैन हो गया था। ना तो वो कुछ खा रहा था, ना वो कुछ पी रहा था। इवन ही हैड रिफ्यूज टू ईट हिज फेवरेट डिशेज एंड मील्स, और इवन उसने अपनी फेवरेट डिशेस को खाने से को भी मना कर दिया था, उसको खाने को भी छोड़ दिया था। एंड ही हैड कम एंड ही हैड स्पेंट हिज डे कम्प्लीटली लाइंग ऑन हिज रग, और वो पूरा दिन अपना उस रग पर लेटे हुए बिताया करता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, क्योंकि जो मिस्टर हरिएट थे, जो डॉक्टर हरिएट थे, उन्हें तो एक्सपेक्टेड था, उन्हें तो पहले ही इसकी ट्रिकी कंडीशन को देख के पता चल गया था। तो उन्होंने बोल रहे हैं कि मैंने अपने प्लान्स एडवांस में ही बना लिए थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। और वो कह रहे हैं कि ट्रिकी को सही करने का, ट्रिकी को ट्रीट करने का, ट्रिकी को क्योर करने का सिर्फ एक ही वे था, सिर्फ एक ही तरीका था कि एक पीरियड के लिए, एक छोटे से समय के लिए, पीरियड इट मीन्स शॉर्ट इंटरवल, एक छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए, एक छोटे से समय के लिए जो ट्रिकी है, ट्रिकी को उसके घर से बाहर निकाला जाए। I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation, और मैंने सजेस्ट किया मिसेस पम्फ्रे को कि उसे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट इट मीन्स द ड्यूरेशन ऑफ 15 डेज, इट मीन्स उसे 15 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा। मैंने सजेस्ट किया मिसेस पम्फ्रे को, और एक अंडर ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन के अंडर, जो एक स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन उसके पास, उसके ऊपर रखी जाएगी, उस ऑब्जर्वेशन के अंडर उसे हॉस्पिटलाइज्ड होना होगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, जो पुअर लेडी थी, इट मीन्स पुअर से मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट पुअर, वैसे यहाँ पे जो लेडी थी वो वेल्थ के अकॉर्डिंग वो पुअर नहीं थी, वो रिच थी। यहाँ पुअर का मीन्स है बेचारी। वो जो परेशान जो लेडी थी, वो जो डिस्ट्रॉट लेडी थी, वो ऑलमोस्ट सूंड, वो एक तरीके से पूरी तरीके से फेंटेड ड्यू टू एक्सट्रीम इमोशन। सूंड इट मीन्स फेंट फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशन, इट मीन्स जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशन हो जाए और उससे कुछ एक तरीके से लोग बेहोश सा हो जाएं, एक तरीके से अपने आप का अपना होश सा खो दें, तो वहाँ पे कहते हैं सूंड। तो एक्सट्रीम इमोशन की वजह से वो सूंड हो गई, वो एक तरीके से थोड़ी बेहोश सी हो गई या परेशान सी हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, और वो इस बात के लिए भी श्योर थी कि जो ट्रिकी है, ट्रिकी जरूरी ही उसे मिस करेगा, और वो उसकी यादों में, मतलब वो अगर जो ट्रिकी है, अगर ट्रिकी मिसेस पम्फ्रे को एवरीडे नहीं देखेगा तो वो उसकी यादों में ही वो मर जाएगा, ऐसा मानना था मिसेस पम्फ्रे का। बट आई टुक अ फर्म लाइन, बट मैंने क्या किया, मैंने एक फर्म लाइन ली। मैं आई ट्राई टू बी सिवियर, मैंने अपने आप को हार्श स्ट्रिक्ट बनाने की कोशिश की। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था और सिर्फ वन एंड ओनली यही वे था उसे सेव करने का, उसे बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, and followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket। और मैंने सोचा कि बिना कोई डिले किए, अभी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम यही समय है उसे हॉस्पिटलाइज्ड करने के लिए, उसे घर से ले जाने के लिए। और मैं कार लेकर पहुंच गया अपनी, और उसे मैं ट्रिकी को वहाँ से लेने के लिए मैं पहुँच गया। और जैसे मैं वहाँ से लेने के लिए पहुँचा तो जो मिसेस पम्फ्रे थी उनकी वेलिंग से स्टार्ट हो गई। वेलिंग इट मीन्स गिव अ क्राई ऑफ पेन, ग्रीफ और एंगर। इट मीन्स
क्राई, पेन, रो, दर्द के साथ जब हम दुखी होते हैं, हमारे अंदर गुस्सा होता है और हम गुस्से में और इमोशंस में और दर्द में जब हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, इट मीन्स रोते हैं, इट मीन्स मॉर्न करते हैं, इट मीन्स हम दुख करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स आपका वेलिंग। तो जो मिसेस पंफरे थी उनकी वो वेलिंग से स्टार्ट हो गई, उनके टीयर्स फ्लो करना स्टार्ट हो गई। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। और मैंने उस डॉग को, ट्रिकी को ब्लैंकेट में रैप किए हुए मैं कार की तरफ बढ़ गया। The entire staff was roused, put to work, and mates rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. और जो पूरा स्टाफ था, क्योंकि यू नो वेरी वेल मिसेस पम्फ्रेज वेल्दी इज़ अ रिच लेडी, तो जो पूरा स्टाफ था जो पूरे दिन उसकी लुक आफ्टर में लगा रहता था, उस डॉग की पूरे दिन उसकी सेवा में लगा रहता था, वो पूरा स्टाफ एक तरीके से वर्क पे लग गया। और जो मेड्स थी वो जल्दी से क्या, उन्होंने उसका बेड लेने के लिए भागी, उसका डे का बेड, नाइट बेड, उसके कुशन्स, उसके टॉयज़, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल, ये सब चीज़ें लेने के लिए भागी, जिससे कि वो उसे पैक करके जो ट्रिकी है, ट्रिकी के साथ वो उसे रख सकें और वो उसके साथ हॉस्पिटल जा सके, वो सारा उसका डेली यूजिंग मटेरियल, डेली यूज़ का सामान। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ। अब यहाँ पे यहाँ पे राइटर कहते हैं मिस्टर हरिएट कि मुझे ये बात रियलाइज़ हो गई कि इतना सारा स्टफ, इतना सारा मटेरियल मेरी कार जो थी वो होल्ड नहीं कर पाएगी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। मैंने कार को स्टार्ट करके ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्रे विद द डिस्पैरिंग क्राई। और जैसे ही मैंने अपनी कार को मूव किया, जो मिसेस पम्फ्रे थी वो एक डिस्पेयरिंग क्राइंग, शोइंग लॉस ऑफ होप, डिस्पेयरिंग मीन शोइंग लॉस ऑफ होप, वो निराशा के साथ चीखती हुई, चिल्लाती हुई, उन्होंने आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, जो उनकी बाजू में, जो उनकी आर्म में जितने भी कोट्स उन्होंने भर रखे थे, वो अपनी बाजू में जो भरे हुए कोट्स थे उन्होंने उनको विंडो से मेरे जो कार थी कार के अंदर फेंक दिया। लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Every day was in tears. I looked in the mirror. मैंने मिरर में देखा, जो साइड मिरर होता है आपके स्टूडेंट कार में। Before I turned the corner, कोने से मुड़ने से पहले मैंने उस मिरर में देखा। Everybody was in tears. Mrs. Pumphrey, even all the staff of Mrs. Pumphrey, सब किस में थे, सब टीयर्स में थे, सब मॉर्न कर रहे थे, सब क्राई कर रहे थे, सब वेलिंग कर रहे थे और सब रो रहे थे। आउट ऑन द बेड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। और जैसे ही मैं रोड पर आया, मैंने एक निगाह उस पैथेटिक, उस मिजरेबल, उस पिटिएबल, उस बेचारे लिटिल एनिमल पे डाली। गास्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड, जो मेरी साइड में सीट पे बैठकर गास्प कर रहा था, इट मीन्स जो सांसें ले रहा था। ठीक है। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज वेल। और मैंने उसके जो हेड था, हेड पे हल्का सा पैट किया, और जो ट्रिकी था उसने अपनी टेल को हल्का सा वैग करना स्टार्ट किया। वैग इट मीन्स विद रेफरेंस टू एन एनिमल्स टेल मूव और कॉज टू मूव रैपिडली। ये रेफरेंस में आपके स्टूडेंट मोस्टली एनिमल्स की टेल के लिए यूज़ होता है। जब एनिमल्स अपनी टेल को हिलाते हैं, उसको मूव करते हैं इधर से उधर, तो उसे हम वैग कहते हैं। और उसने अपनी टेल को वैग करने का एफर्ट लगाया, उसने अपनी पूंछ को हिलाने का एफर्ट लगाया जब मैंने उसको सिर पे पैट किया। और फिर मैंने उससे कहा, पुअर ओल्ड लैड, छोटे प्यारे से बच्चे, आई सेड यू हैव नॉट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। और उन्होंने कहा कि आई सेड यू हैव नॉट अ किक इन यू, मुझे पता है अब तुम्हारे अंदर कोई भी किक से मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ, अब मुझे पता है यहाँ पे तुम्हारे अंदर कोई भी शक्ति नहीं है, कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, परंतु मुझे पता है, मैं सोचता हूँ मेरे पास तुम्हारे लिए एक इलाज है, एक क्योर है, और उस क्योर से या उस ट्रीटमेंट से तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। यू वुड बी क्योर्ड वेरी सून। At the surgery, a place where a doctor, a dentist, or a veterinary surgeon treats patients. Okay, students, तो सर्जरी
जैसे पहुँचे, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड राउंड मी। और वो कह रहे हैं कि जैसे ही मैं सर्जरी पहुंचा, जैसे मैं उस हॉस्पिटल पहुंचा, तो जो हाउस होल्ड डॉग्स थे, हाउस होल्ड डॉग्स इट मीन्स मूव सडनली, सर्ज्ड इट मीन्स मूव सडनली एंड पावरफुली फॉरवर्ड और अपवर्ड। तो जो हाउस होल्ड डॉग्स थे, हाउस होल्ड डॉग्स इट मीन्स जो डॉग्स उस घर में पहले से रहते थे, ठीक है, जो उस हॉस्पिटल में पहले से रहते थे, जो सर्जरी में पहले से रहते थे, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो हाउस होल्ड डॉग्स सारे सर्ज करने लगे। वो जल्दी से अचानक से दौड़ के आए, पावरफुली फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, वो आगे की तरफ और ऊपर की तरफ आके उन्होंने चारों तरफ से मुझे घेर लिया जब मैं सर्जरी में उस ट्रिकी को लेकर पहुंचा। ट्रिकी लुक डाउन एट द नोइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। ट्रिकी ने उस नोइजी पैक को, नोइजी पैक हेयर अ ग्रुप ऑफ डॉग्स, डॉग के ग्रुप्स को स्टूडेंट्स हम पैक ऑफ डॉग्स भी बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ डॉग्स इट मीन्स पैक। तो ट्रिकी ने उन डॉग्स की तरफ नीचे, क्योंकि अभी जो ट्रिकी था, ट्रिकी उसके गोदी में था, उसके लैप में था, तो ट्रिकी ने नीचे की साइड उस नोइजी पैक की तरफ देखा, जो नोइजी पैक ने जो डॉक्टर हैरियट थे उनको चारों तरफ से कवर कर लिया था, और डल आइज से देखा काफ़ी। एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और जब मैंने उसे नीचे रखा कारपेट पर, तो वो मोशनलेस, बिना हिले डुले, बिना कोई मोशन किए वो कारपेट पर नीचे लेट गया, एक लिस्टलेस पोजीशन में, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बेचैन था। द अदर डॉग्स आफ्टर स्नीफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स decided he was an uninteresting object and ignored him। जो अदर डॉग्स थे वो उसके पास आए, उन्होंने उसको स्निफ किया, स्निफ मीन्स उसे सूंघा जैसे कि डॉग किया करते हैं, उन्होंने उसे स्निफ किया कुछ सेकंड के लिए, और उन डॉग्स ने पाया, उस हाउस होल्ड डॉग्स ने पाया कि ये जो ट्रिकी है ये एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट था। अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट क्यों था? बिकॉज वो किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं कर रहा था, वो मोशन लेस होके, लिस्ट लेस होके वो उस कारपेट पे ऐसे पड़ा हुआ था जैसे कि एक डेड डेड हो गया हो, जैसे कि वो, तो इस टाइप से वो पड़ा हुआ था, तो उन्हें वो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट लगा, और जब वो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट लगा तो उन हाउस होल्ड डॉग्स ने उसे इग्नोर कर दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लैप्ड। मैंने उसके लिए एक बेड बनाया, एक वार्म लूज बॉक्स, नेक्स्ट एक वार्म लूज बॉक्स का एक मैंने उसके लिए बेड बनाया, और वो बेड मैंने कहाँ रखा? वो बेड मैंने वहीं रख दिया जहाँ पे बाकी डॉग्स सोया करते थे, उन डॉग्स के पास ही मैंने उसके वार्म लूज बॉक्स से बने हुए जो बेड था उसको मैंने वहीं रख दिया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, और 2 दिन के लिए मैंने उसको एक अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखा, एक स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में मैंने उसे रखा, उसके ऊपर बिल्कुल निगाह बनाए रखी, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान रखा, उसकी एक डीप ऑब्जर्वेशन किया मैंने। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, और शुरुआत के 2 दिन के लिए मैंने उस पर एक ऑब्जर्वेशन रखी, एक स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन मैंने उस पर रखा, और मैंने उसे 2 दिन के लिए कोई भी खाने को नहीं दिया, कोई भी फूड नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, परंतु बहुत सारा मैंने उसे पानी जरूर दिया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper। और 2 days उसने ऐसे किया। अब वो बता रहे हैं कि जब जब सेकंड डे का एंड हुआ, तो उसने अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स थी, अपने आसपास का जो एटमॉस्फियर था, उसमें उसने कुछ इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया। वो थोड़ा सा घूमने लगा, उसने आसपास की सराउंडिंग को स्निफिंग करना स्टार्ट कर दिया, घूमने लगा, अपनी जो टेल थी उसको वैग करने लगा। ऑन द थर्ड डे ही बिगैन टू विम्पर, और थर्ड डे उसने विम्पर करना स्टार्ट कर दिया। मेक अ सीरीज ऑफ लो फीबल साउंड एक्सप्रेसिव ऑफ फियर, पेन और अनहैप्पीनेस। इट मीन्स उसने विम्पर अ लो फीबल साउंड एक्सप्रेसिव ऑफ फियर और पेन, एक तरीके से उसने थोड़ा सा, जैसे कि डॉग्स क्या करते हैं जब वो परेशान करते होते हैं, तो वो पेन से और डर से भरा हुआ थोड़ा सा कमज़ोर सा फीबल साउंड उसने करना स्टार्ट कर दिया। वैन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, अब वो जब भी उस यार्ड में उन डॉग्स को सुना करता था, तो थर्ड डे उसने क्या किया? उसने थर्ड डे उन डॉग्स की आवाज़ को सुनकर, उन डॉग्स की
मतलब उस नोइजी पैक को सुनकर उसने विम्पर करना स्टार्ट कर दिया, उसने थोड़ी थोड़ी डर की और एक लो साउंड प्रोड्यूस करना उसने स्टार्ट कर दिया फियर और पेन का। इवन जब वो पहले फर्स्ट डे उसे लाए थे तो उसने उनको देखकर कुछ भी रिएक्शन नहीं किया था और वो मोशनलेस और लिस्टलेस होकर कारपेट पर लेट गया था। Okay students, to be continued in the next video. As you know, this video is too long, so in the next video I will discuss the next part of this story. I will discuss the half of the part that is remaining in the next video. Okay students, so if you have any query you can mention in the comment section. Goodbye.